आई होप आप पीरियोडिक टेबल से पहले ही फैमिलियर हो, बिकॉज हमने पीरियोडिसिटी को इन डिटेल डिस्कस किया है। डिस्कस पीरियोडिसिटी इन वेरी डिटेल। So today's topic is, this is lecture 02, group 13, the elements. The topic is inert peer effect. This topic is helpful for NEET aspirants, JEE aspirants, and class 11th students. Even for class 12th students, this question is usually asked, inert peer effect. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। So basically this will be very important class. So if you really like my videos, please follow this channel, that's Chemlover YouTube channel, and share with your loved ones. This channel, you can follow me on my FB page, that's also Chemlover. You can follow me on Telegram channel, that's also Chemlover. So let us start the topic now. So topic is, that's inert peer effect. Today's topic is inert peer effect. इस टॉपिक को आप स्टार मार्क करके लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप 3 स्टार मार्क करो इसको, 3 स्टार टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। So let me know one thing, is screen visible to you and am I audible to you people? Please raise your hands if everything is okay. Very good. तो स्टार्ट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। और फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में, दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, इट ऑपरेट्स इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारा जो ग्रुप 13 तो होता है, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 जो होता है, इन 3 ग्रुप्स में ये ऑपरेट होता है। इन 3 ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एप्लीकेबल to only group 13th, group 14th and group 15th elements. Now why only these elements, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। inert pair effect is applicable to group 13th elements, group 14th elements and group 15th elements of P block. group 13th elements, group 14th elements and group 15th elements of P block. तो लिखते हैं यहाँ पे, आप इसको मतलब यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। Inert peer effect, we can write it in short words IPE, inert peer effect. तो मैं लिखूंगा IPE. IPE stands for inert peer effect. Inert peer effect is applicable to, operates in, inert peer effect is observed in, observed is more important, is observed in only group 13th, 14th and 15th group of P block. मतलब it is observed only in P block elements, and among P block elements group 13th elements, group 14th elements, group 15th elements ये observe होता है। अब देखेंगे ये inert pair effect क्या होता है। यहाँ तक आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, in which of the following group inert pair effect is observed or it is not observed। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखते हैं inert pair effect होता क्या है। तो लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 13th एलिमेंट्स है। ग्रुप 13th एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थीलियम है। दीज आर ग्रुप 13th एलिमेंट्स, इजंट इट? तो इसके बाद हमारे पास ग्रुप 14th एलिमेंट्स, दैट्स कार्बन फैमिली। तो ग्रुप 14th में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। दीज आर ग्रुप 14th एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15th एलिमेंट्स अगर यहाँ पे लिखेंगे, नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are group 15th elements. तो अगर मैं आपको बोलूंगा पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड है? दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड। और ये कौन सा पीरियड है? तो उसके बाद हमारा थर्ड पीरियड आता है। ये कौन सा पीरियड है? दिस इज फोर्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? दिस इज फिफ्थ पीरियड एंड दिस इज सिक्स्थ पीरियड।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? दिस इज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ पे आपको मैंने पीरियोडिसिटी में पढ़ाया था, जो फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड है इनके बीच में, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड के बीच में एफ ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं? n-2 f ऑर्बिटल, इजंट इट? n-2 f ऑर्बिटल्स मतलब लेंथेनाइड्स फिलअप होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ग्रुप पीरियड फिफ्थ और पीरियड सिक्स्थ के बीच में n-2 f ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं। नाउ लेट अस चेक इट इन द पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे सी और हियर, ये मेरा बोरॉन फैमिली है। लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक। नाउ दिस इज बोरॉन फैमिली, दिस इज कार्बन फैमिली, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। इन तीन फैमिलीज में हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉसिबल है, एंड these belong to the p block elements, therefore p block में inert pair effect possible। ना अगर आप देखोगे दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, मतलब दिस बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के बीच में आपके यहाँ पे 14 लेंथेनाइड्स आते हैं। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 57 है और उसके बाद एटॉमिक नंबर 72 है, मतलब इनके बीच में ये 14 एलिमेंट जो है दीज आर लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाता है दैट इंटर्स इनटू n-2 f सबशेल, isn't it? तो what happens because of the presence of these lanthanides? ये जो lanthanides हैं ये यहाँ पे present है actually। What happens because of the presence of these lanthanides? तो बोलो मुझे क्या होता है इन lanthanides की वजह से, क्या होगा? पीरियड फिफ्थ, दिस इज पीरियड फिफ्थ और ये मेरा सॉरी दिस इज पीरियड फिफ्थ और ये पीरियड सिक्स्थ है। इन दो पीरियड्स के बीच में हमारे यहाँ 14 लेंथेनाइड्स फिलअप होते हैं और इन लेंथेनाइड्स में कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है? n-2 f सबशेल में। तो बिकॉज ऑफ दिस entering of electron into n-2 f subshell, तो because of this what happens? Because of this what happens? lengthenide contraction होता है, isn't it? Because of this lengthenide contraction यहाँ पे होता है। तो अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा बॉन्डिंग में जाओ और पीरियोडिसिटी में जाओ। अब मुझे बताओ ये जो f ऑर्बिटल्स है, f ऑर्बिटल्स हमारे पास है, d ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स है और s ऑर्बिटल्स है। इनमें सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर किसका होता है? शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? s ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है, उसके बाद p ऑर्बिटल्स का, उसके बाद d ऑर्बिटल्स का। मतलब जो हमारे f ऑर्बिटल्स है दे हैव वेरी पोर शील्डिंग पावर, दे कॉज पोर शील्डिंग, f ऑर्बिटल्स कॉज पोर शील्डिंग। तो ये बात आपको याद रखनी है, f ऑर्बिटल जो यहाँ पे है वो सबसे कम शील्डिंग करते हैं, isn't it? f ऑर्बिटल सबसे कम शील्डिंग करते हैं, isn't it? तो देखो अब बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ns2 np1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p1 लाइक दैट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p1 जो हमने कल ही देखा था, एंड दिस इज 6s2 6p1। तो इस 6s2 के अंदर दिस इज द वैलेंस शेल, दिस इज nth शेल। तो इस nth शेल के अंदर हमारा n-1 d सब शेल होता है जिसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर हमारा n-2 f सब शेल होता है जिसके अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीरियोडिसिटी में ये बात क्या मैंने आपको बताई है? जो बोलो क्या ये बात मैंने आपको पीरियोडिसिटी में बताई है? तो अब यहाँ पे f ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो है हमारे f ऑर्बिटल्स इंटर होते हैं और f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग बहुत 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 कम है, दे कॉज पोर शील्डिंग। तो मुझे बताओ पोर शील्डिंग की वजह से क्या होता है? ओके, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। तो मुझे बताओ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग? पोर शील्डिंग की वजह से क्या होता है? पोर शील्डिंग की वजह से व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग? तो मुझे बताओ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सब बच्चे इस बात को जरा ध्यान से समझिए जिन्होंने पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ी है। तो देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज प्रोटॉन्स है।
isn't it? There will be n number of protons. उसके बाद हमारी जो nth shell है, this is the nth shell. What is nth shell? nth shell में ns2 इलेक्ट्रॉन है, मैं बोरान की का केस लेता हूँ ns2. उसके बाद हमारे पास होता है np1. Isn't it? This is the configuration ns2 np1 of boron family. बोरान फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np1. तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम बोरान तो एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम एंड उसके बाद थीलियम. तो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपका f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे अंदर जो है आपका f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इजंट इट? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है. तो न्यूक्लियर चार्ज जो यहाँ पे ज्यादा हो गई, अब इस न्यूक्लियर चार्ज का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना असर पड़ेगा, ये कितना इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और उसको हम Z इफेक्टिव के नाम से डिनोट करते हैं. Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू Z, दैट्स एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा. इजंट इट? Z effective is equal to Z minus sigma. Z is atomic number minus sigma. Sigma is your shielding constant. Your shielding constant. So this is Z effective. Z effective means effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? Effective nuclear charge means कितना ओवरऑल चार्ज का इफेक्ट इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है आफ्टर रिमूविंग दिस शील्डिंग कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो मुझे बताओ, अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो Z इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? अगर शील्डिंग ज्यादा होगी, अगर सिग्मा ज्यादा होगा, तो मुझे बता Z इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? वेरी गुड, जल्दी से मुझे बता. अगर सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब इसका नंबर, इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, तो व्हाट विल हैपन टू Z इफेक्टिव? ये डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? वेरी गुड मेहरन साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट विल डिक्रीज. देखो यहाँ पे Z माइनस समथिंग, तो जितना ये समथिंग ज्यादा होगा Z से इसको निकालना है, तो जितना ज्यादा निकालोगे इसका वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब Z इफेक्टिव विल डिक्रीज. अगर Z इफेक्टिव कम हो जाएगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं करेगा. तो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे फिलअप होते हैं इन दिस केस, तो उनकी शील्डिंग क्या होती है? 4, मतलब उनका सिग्मा बहुत कम होता है. तो अगर सिग्मा डिक्रीज होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, isn't it? तो अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर दीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इट इंक्रीज, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली. ये जो ns इलेक्ट्रॉन्स है, इनको न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट करता है. व्हाई? बिकॉज स्क्रीनिंग पावर ऑफ f ऑर्बिटल्स इट इज वेरी वेरी लेस. दैट्स व्हाई Z इफेक्टिव इंक्रीजेस. इसका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया. अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो इट विल हेल्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली. तो उसकी वजह से क्या होगा? इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो हमारे पास थेलियम है, मतलब बोरान है, बोरान के केस में हमारी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है. एल्युमिनियम के केस में 3s2 3p1 है. गैलियम के केस में 4s2 4p1 है. और इंडियम के केस में 5s2 5p1 है. और थेलियम के केस में 6s2 6p1 है. तो व्हाट विल हैपन, दिस न्यूक्लियस इफ दिस Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, अगर ये Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इट विल टाइटली हेल्ड दीज ns इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके केस में हमारा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है. तो कभी 3 भी हो सकते हैं, बट यूजुअली एक ही इलेक्ट्रॉन. मींस ये जो कंपाउंड है इट विल ट्राई टू लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मींस ये जो कंपाउंड, ये जो थेलियम एलिमेंट है, इट विल फॉर्म कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? मतलब इस एलिमेंट के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने की ज्यादा टेंडेंसी है. इसलिए ये जो एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है, इट विल फॉर्म कंपाउंड इन लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज थेलियम +1. लेकिन बोरान के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकता है. व्हाई? बिकॉज नहीं यहाँ पे आपका d ऑर्बिटल अंदर है जिसकी वजह से शील्डिंग कम होगी, ना ही यहाँ पे आपका f ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जिसकी वजह से शील्डिंग कम होगी. इसलिए बोरान विल शो कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक दिस. एल्युमिनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, गैलियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब इसके केस में आपके 2 np और ns इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं.
इसके केस में आपका एनपी और एनएस इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है यहाँ भी, बट यहाँ पे टेंडेंसी कम है। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पीयर इफेक्ट। नाउ अब देखो इसको इनर्ट पीयर इफेक्ट क्या क्यों कहते हैं। तो मुझे पहले बोलो इनर्ट पीयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है। इनर्ट पीयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। अभी मैं लिखाऊंगा इसको, पोर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। उसकी वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? NS2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से क्या होता है? दीज NS2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट रेडिली लॉस्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये जो एलिमेंट है डाउन द ग्रुप, दे विल फॉर्म कंपाउंड्स इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? इनर्ट पीयर इफेक्ट। अब देखो इनर्ट पीयर इसको क्यों कहते हैं। मतलब अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट नहीं करते हैं इन दिस एलिमेंट, इवन इन दिस एलिमेंट आल्सो। मतलब बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट रिमेन्स इनर्ट। इनर्ट मींस इट रिमेन्स रिलक्टेंट। Reluctant means it does not take part in bond formation. So reluctance by the NS electrons due to the pore shielding of f orbitals towards bond formation in case of boron family, carbon family and nitrogen family. That's called inert pair effect. अब inert समझ में आ गई है, pair कहां से आ गया? सिंस ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, NS के दो इलेक्ट्रॉन्स, that's why it's called inert pair effect because it's a pair of electrons. ये क्लियर, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अभी इसमें फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे और ज्यादा क्लियर हो गया। अब तक मुझे बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Why these electrons they remain reluctant, they remain inert, they do not take part in bond formation? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? Why these electrons remain reluctant? Why do they not take part in bond formation? What is the reason? तो ये बात क्या सबको समझ में आ गई? एक बात क्लियर करके बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? वैस को समझ में आ गया? वेरी गुड वैस। बाकी बच्चे बोलो, बाकी बच्चे बोलो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए आई वांट दिस टॉपिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस टॉपिक ये सबका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसे क्या क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को थोड़ा सा हम लिखते हैं। वी विल राइट डाउन व्हाट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। वेरी गुड मारूफा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ विल राइट डाउन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। ठीक, तो लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं यहाँ पे आईपी लिखूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखूंगा। तो लिखो रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, reluctance of NS electrons to participate in chemical bonding towards bond formation, simply लिखो towards bond formation by the pore shielding of f orbitals, even d orbitals भी shielding कर रहे हैं by the मतलब pore shielding कर रहे हैं, pore shielding of f orbitals in group 13th, 14th and 15th elements। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि ग्रुप 16th एलिमेंट्स में क्यों नहीं होगा, तो अभी बताऊंगा। इन ग्रुप 13th, 14th एंड 16th 15th एलिमेंट्स is known as inert pair effect। तो इस बात को हम बोलते हैं inert pair effect। इस बात को हम बोलते हैं inert pair effect। क्लियर हुआ सबको व्हाट्स inert pair effect? सबको क्लियर हुआ व्हाट्स inert pair effect? This is inert pair effect। So what is the reason? तो पहली चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। The reason for the inert pair effect is pore shielding of f orbitals।
यहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ट भी बना सकते हो। एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं, बिकॉज पोर शील्डिंग, इनकी वजह से पोर शील्डिंग होती है। इवन डी ऑर्बिटल्स की वजह से, तो बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बिकॉज शील्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, attraction of nucleus to ns electrons increases, to ns electrons it increases। तो अगर ये अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई तो ns इलेक्ट्रॉन जो है they will not take part in bond formation, मतलब they will remain inert, will behave as inert या will remain inert, they will remain inert। So this is known as, since S में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, this is known as inert pair effect। सबको अब क्लियर हो गया, पूरे मैकेनिज्म का चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, सबको क्लियर हो गया व्हाट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो बोलो सबको क्लियर हो गया, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको नोट डाउन करो, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा इसको आगे ले जाएंगे। एप्लीकेशन क्या है, यूजुअली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एप्लीकेशन पार्ट, तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखो एप्लीकेशन पार्ट इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोरान की फैमिली पहले लिखूंगा, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, AlCl3 and TlCl3 तो विच वन इज मोर स्टेबल। तो मुझे पता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, विच इज मोर स्टेबल। तो देखो थेलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +3 है। थेलियम विल फॉर्म +3 कंपाउंड्स बट दे विल बी अनस्टेबल, देयरफॉर थेलियम का जो क्लोराइड होगा दैट विल बी TiCl, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देयरफॉर वी कैन से इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इट विल नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, that's why AlCl3 will be more stable than that of TiCl3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी ये आंसर दिया, ओएस जी ने ये आंसर दिया है, क्लियर हुआ। दिस इज टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल AlCl होगा, TlCl होगा, विच विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो कौन सा ज्यादा, तो दिस कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्मड, ये कंपाउंड नहीं बनेगा। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, थेलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपको आएगा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में, AlCl3 is more stable as compared to TlCl3, the reason for the stability of more stability of AlCl3 compared to that of TlCl3 is, what is the answer, IPE। क्लियर, व्हाट इज द आंसर, IPE। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो पहले, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मुझे बोलो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। डिक्रीज इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें बहुत कम होगा, इसमें लीस्ट मतलब बहुत ज्यादा कम, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट increases down the group, increases down the group। तो लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन, बहुत बढ़िया नाहिदा, वेरी गुड। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है आपको। AlCl3
GaCl3, InCl3, TlCl3. So what is the order of stability? This is question number 1. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल डाउन द ग्रुप like this. So this is most stable, followed by this, followed by this, followed by this. Clear सबको हुआ ये क्वेश्चन? Is it clear to all? Is this question clear to all? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे दे विल फॉर्म कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करेंगे और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लॉस करेंगे दे विल फॉर्म कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 oxidation state is formed by the loss of NS electron, isn't it? Sorry, NP electron. And +3 oxidation is formed by the loss of NS and NP electron, isn't it? By the loss of both NS and NP electron. तो मुझे बताओ +3 oxidation, +1 oxidation state down the group increase होगी या decrease? Down the group +1 oxidation state increase होगी या decrease? +1 compound किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें। तो मैं लिखूंगा टेंडेंसी ऑफ, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो +3 है इट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इजंट इट? 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, ये लोवेस्ट है या हाईएस्ट है? टेंडेंसी टू शो, आई मीन मैक्सिमम, तो टेंडेंसी टू शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट टेंडेंसी टू शो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो लिखो नंबर 3rd पॉइंट, टेंडेंसी टू शो बिकॉज ऑफ IP, because of IP, tendency of maximum oxidation state, OS में लिखूंगा, in decreases down the group, decreases down the group, and minimum oxidation state increases down the group. क्लियर हुई ये बात? increases down the group, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? मतलब ये मैंने क्या लिखा, मतलब इसका मतलब ये है कि Thallium will form compounds in only +1 oxidation state, but aluminium will form compounds in +3 oxidation state. मतलब +1 oxidation state increase होती है down the group and +3 oxidation state decrease होती है down the group. सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखेंगे 2-3 टाइप के और क्वेश्चन, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में जाओ फिर आप वहां पे फंस जाओगे। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। जितने भी मैं टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ये IP आपको नेक्स्ट ईयर नाइट्रोजन फैमिली में भी यूज होगा, even it has a very less effect for oxygen family, but more pronounced it is in group 13th, group 14th and group 15th. Clear? Let me take next page. क्या मैं next page को लूँ यहाँ पे? Okay, I'll take next page. तो मुझे पता ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मुथ, isn't it? तो अगर मैं ये कहूँगा PCl5, ASCl5, नाइट्रोजन विल नॉट फॉर्म, व्हाई इट विल नॉट फॉर्म? बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम 12th में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड, तो हमारे पास बिस्मथ पेंटाक्लोराइड फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? दिस इज A, B, C एंड D। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ना देखो, पहले हमें देखना है ये जो फैमिली है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 + 2 5, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। तो ये जो कंपाउंड्स बने हैं दे आर फॉर्म्ड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 is maximum oxidation state, down the group it will decrease, therefore stability order will be this. Clear? Is it clear? Is it clear? तो मुझे बता क्या ये बात क्लियर हो गई? देखो नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, दिस द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी को मैं लिखता हूँ ns2 np3। जो भी हमारे p ब्लॉक एलिमेंट्स है इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स का सम। तो 3 + 2 = 5, 5 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और np इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 3, इट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? So down the group, minimum oxidation state increases, but the compounds are in maximum oxidation state. Therefore, down the group, आपका therefore in compounds की stability order क्या होगा? A is great, more stable than B, then C, then D. इसको ये concept समझ में आ गया? अब मुझे बताए इसका order PCl3, AsCl3, SbCl3 and BiCl3. अब मुझे बताए इनका order. तो यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3 +3, इजंट इट? तो मुझे बता कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट है दैट्स मोर स्टेबल। तो दिस इज द। क्या सबको क्लियर हो गया है? क्या सबको ये क्लियर हो गया? दिस इज वेरी वेरी ऑसम कंसेप्ट, दिस इज वेरी वेरी ऑसम कंसेप्ट। क्या सबको क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? तो मुझे बता, इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। नाउ लेट अस टेक कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाऊंगा। कौन सी गीता से प्यार है? मतलब कार्बन सिलिकॉन, SiCl4। उसके बाद जर्मीनियम टेट्राक्लोराइड, GeCl4। उसके बाद स्टेन्स क्लोराइड, SnCl4। कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन लेड। उसके बाद PbCl4। तो कार्बन फैमिली की अगर बात करेंगे, दिस इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज 2 + 2 = 4। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी? सिर्फ np इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। तो देखो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, +4 है, +4 है, +4 है, +4 है, +4 है। +4 is maximum oxidation state. Maximum oxidation state decrease down the group, so this is the stability order. तो मैं कहूंगा PbCl4 is the least stable, even it cannot be formed, isn't it? क्लियर हुआ? isn't it? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुई ये बात सबको? वेरी गुड। ना अब इनके मैं डाइक्लोराइड्स लूंगा, मतलब PbCl2 लूंगा, मतलब SiCl2 लूंगा, GeCl2 लूंगा, SnCl2 लूंगा और PbCl2 लूंगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? +2, दैट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास अगर लेड है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ये कन्वर्ट होगा इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? इट विल रेडिली कन्वर्ट, बिकॉज यहाँ पे ये अनस्टेबल है और यहाँ पे ये स्टेबल है। Now why this is unstable? Because of inert pair effect. Why this stable? Because of inert pair effect, isn't it? तो यहाँ पे अगर लेड का +4 से +2 जाता है तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? जल्दी से मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? अगर लेड का +4 से +2 जाता है, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज रिडक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब इट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे लेड का रिडक्शन होगा। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा खुद वो क्या एक्ट करेगा? सब्सटेंस, यहाँ पे लेड का रिडक्शन हो गया, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो एक्ट क्या करेगा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे lead +4 will act as oxidizing agent. So this will act as a good oxidizing agent. Oxidizing agent compared to Pb +2. Oxidant. Very good. बहुत बढ़िया नायदा, सीरत. Very good. Very good. Very good. I appreciate you people. Now this is +4 oxidation state. तो वही बात मैंने कही थी, a compound in highest oxidation state acts as a very good oxidizing agent, and a compound in very low oxidation state acts as a reducing agent. So lead in +2 oxidation state can act as a reducing agent, and this acts as a oxidizing agent. तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। मोर स्टेबल कौन होगा? लेस स्टेबल कौन होगा? क्लियर हुआ सबको? मतलब with the help of a inert pair effect you can determine which is oxidizing agent and which is reducing agent, isn't it? This is now reducing agent.
Isn't it? With the help of this, you can determine. So this was the concept. This was an awesome concept. So I try to explain all the depth of this concept. I hope आपको ये concept समझ में आया होगा. So you can share my channel if you like it. So let us stop the topic over here. अगर किसी को कोई question है, you can ask me. You are free to ask questions now. You can ask me questions regarding inert pair effect or any other question. Any other question in chemistry, you are free to ask. Inert pair effect का ये टॉपिक था. मुझे बोलो कितना अच्छा लगा ये टॉपिक आप लोगों को. How much you enjoyed this topic? How much you enjoyed this topic? Inert pair effect के टॉपिक को कितना enjoy किया आप लोगों ने? What is the degree of enjoyment of this topic? 100%. Very good सवाल. सर अरे यार गैस भी आएगी क्या. गैस के पीछे पड़े. अभी बहुत टाइम है एग्जाम को. 12th की गैस भी आएगी. तो यार गैस आएगी. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेक मोर क्लासेस अप टू 2020 के बाद आई विल बी इन हॉस्पिटल फॉर 5 to 8 days. उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होगी. 5-8 दिन क्लास लेने में. आई विल बी कंप्लीट इन हॉस्पिटल. तो सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे यार क्वेश्चन क्या करो. So let us stop the meeting over here. If there is no question, let us stop the meeting over here. Thank you all for being with me and for watching this lecture.